हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोट्स एजुकेशन में। तो आज हम क्लास 11 मनोहर मैथ का 2B का 8वां सवाल करवाने जा रहे हैं। तो वो क्या कह रहा है कि यदि x बिलोंग टू 2, 4, 6, 9 और y बिलोंग टू 4, 6, 18, 27, 54, तो एक्स वाई के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि एक्स वाई का गुणनखंड हो और एक्स छोटा हो वाई से। तो चलिए सबसे पहले एक्स वाई का तो 2 और 4, ठीक है। फिर होगा 4, 4 तो हो नहीं सकता, वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो होगा 2, 6, 2, 18, 2, 54। 27 के साथ तो हो नहीं सकता, 27 के साथ तो हो नहीं सकता। अब आ जाओ 4, 4, 4 तो होगा नहीं, 4, 18 भी नहीं होगा, 4 का किसी के साथ भी नहीं होगा, ठीक है। 6 का 6 के साथ नहीं होगा क्योंकि 6 बराबर है। 6 का 18 से हो जाएगा 6 × 18। 6 का 27 से भी नहीं होगा, 6 का 54 से हो जाएगा 54, 54। अब 9 का 4 से नहीं होगा, ना 6 से होगा। 9 का होगा 18 से, 9, 18, 27 से हो जाएगा 9, 27, और 9 का 54 से हो जाएगा 9, 54। ये इसके क्रमित योग में निकले आएंगे जिसमें y बड़ा है। अब आ जाइए 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन a बराबर 2, 3, 4, 5, 6 निम्नलिखित संबंधों के अवयवों को बताइए। x, y बिलोंग टू a, a जहाँ x बराबर y हो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि x और y बराबर हों, ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट का हल देख लेते हैं। हल फर्स्ट का क्या होगा? फर्स्ट का हल होगा 2, 2। फर्स्ट का होगा 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6, 6। ये इसका हल होगा। x और y बराबर होंगे। अब सेकंड आ जाइए। सेकंड में क्या कह रहा है कि x, y बिलोंग टू a इंटू ए, जहाँ x बड़ा हो y से और x और y अगर रखा जाए तो नेचुरल नंबर नहीं हो। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। जैसे हम रखें 2/4, सॉरी 4/2, तो यहाँ पर 2 आएगा। तो 2 एक नेचुरल नंबर होगा, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आ जाइए समझ लीजिए क्या होगा। तो बेसिकली x बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले सबसे बड़ा रख लीजिए 6, अब 2 तो रख नहीं सकते क्योंकि 3 हो जाएगा, जो नेचुरल नंबर होना चाहिए। ना 3 रख सकते, हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं 4, ठीक है। फिर 6, 5 रख सकते हैं और 6, 6 नहीं रख सकते क्योंकि 6 / 6 = 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम x की जगह 5 रखेंगे। 5 की जगह यहाँ पर 2 रख सकते हैं। 5 / 2 बराबर 5/2।
यहाँ पर हम 5,3 भी रख सकते हैं, 3 से भी डिवाइड चल नहीं जाएगा। 5,4 रख सकते हैं, बिल्कुल सही। अब 5,5 नहीं रख सकते क्योंकि बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए 4 कॉमा केवल 3 रख सकते हैं, 2 नहीं रख सकते क्योंकि 2 से चला जाएगा। अब आ जाइए 3,2 रख सकते हैं और नहीं रख सकते, 3,2 रख सकते हैं, ठीक है। और 2,2 भी नहीं रख सकते, वो बराबर हो जाएगा। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्या कह रहा है हल हमारा कि x, y बिलोंग टू a गुणित a सच दैट x y का गुणनखंड है और x नॉट इक्वल टू y। तो आ जाइए x, y क्या होंगे 2,4 क्योंकि ये इसका गुणनखंड है, ठीक है। x y का गुणनखंड है, 2,6 इसका भी गुणनखंड है, ठीक है। और हम 2,2 नहीं रख सकते क्योंकि ये x नॉट इक्वल टू y, ठीक है, कि यानी कि x y के बराबर नहीं है। तो चलिए रख लेते हैं 2,6। अब 3,6 और कोई नहीं है, इसका आंसर यही ख़त्म हो गया। अब इसे 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए कि R A पर A, B सच दैट A B बिलोंग टू A संख्या A B संख्या यथावत B को विभाजित करती है द्वारा परिभाषित कीजिए एक संबंध R ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो R को रोस्टर रूप में लिखिए, R को रोस्टर रूप में लिख लिए। तो सबसे पहले हमें दिया गया है A, जिसमें A और B इसको दिए गए हैं। तो A B को यथावत विभाजित करता है, यथावत ये विभाजित करता है। तो चलिए एस ए का रोस्टर रूप निकाल लेते हैं। तो हल फर्स्ट का हल क्या होगा, तो रोस्टर रूप होगा पहले का कि 1,2 1,2 1,3 1,4 और 1,6 ये सब को विभाजित करता है, एक सभी को विभाजित करता है। अब आ जाइए 2,4 और 2,6 ये केवल इन्हीं को विभाजित करता है। 3 पे आ जाइए 3,6 ये किसी को विभाजित करेगा, 4 किसी को नहीं विभाजित करेगा, ना 6 किसी को विभाजित करेगा। ये फर्स्ट का रोस्टर रूप निकल आया। अब इसके आर के प्रांत यानी पहला पद प्रांत होते हैं। प्रांत क्या होंगे इसके, प्रांत होंगे यानी पहला पद यानी एक, जो चारों जगह एक ही है तो हमें एक ही बार लिखेंगे 2 और 3। और परिसर हमारा क्या होगा, परिसर हमारा है क्या, जो हमारा सेकंड पद होगा, अवयव का सेकंड पद 2 3 4 6 4। तो हम एक ही बार रिपीट करेंगे, ज़्यादा बार रिपीट नहीं करेंगे। जैसे 2 3 4 और 6, 4 आ चुका है, 6 आ चुका है, 6 आ चुका है, बस यही इसका आंसर है, ठीक है। अब आ जाइए 11वां सवाल। 11वां सवाल कह रहा है संबंध R बराबर x, x² क्यू सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो को रोस्टर रूप में लिखिए। तो हमें हल, सबसे पहले हल, तो हमें दिया है दिया क्या है कि x दिया नहीं है, हमें कंडीशन से निकालना है। x 10 से कम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है।
तो 10 से कम अभाज्य संख्या क्या होती हैं? तो 10 से कम सबसे पहली होती है 2, फिर 3, 5, 7, ये 4 10 से कम अभाज्य संख्या होती हैं। तो r बराबर क्या होगा? तो r बराबर होगा x, तो सबसे पहले 2, फिर उसका क्यूब 8, फिर होगा 3, उसका क्यूब 27, फिर 5, 5 का क्यूब 125। ठीक है, अब क्या होगा? 7, तो 7 का क्यूब 343। ये इसका आंसर होगा। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।